मैं पर्सनली आपको अगर अपनी फीलिंग्स बताऊं तो 3 जगह पे मेरा सर हमेशा झुकता है। वो सबसे ऊपर भगवान का, उसके बाद अपने माता पिता का, और तीसरा जो है वो इंडियन आर्मी का। मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के पूरे 140 करोड़ लोगों को एक जो है मतलब राहत देने की एक की है। आप सोच नहीं सकते, शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप देखते हैं बड़े बड़े वीडियो किस तरीके से आते हैं आर्मी के, तो वहां के बैकग्राउंड से निकल के अपनी फैमिली को बिल्ड करते हुए ड्यू शॉट में आए, और ड्यू शॉट में भी उसी तरीके की यूनिटी के साथ, उसी तरीके की डिसिप्लिन के साथ, उसी तरीके की मेहनत के साथ अपनी टीम को स्टार्ट किया छोटे से पायदान से, और आज पूरे ड्यू शॉट के अंदर एक चहेते बने हुए हैं। चाहे ऋषि सर की बात हो, चाहे अनुराग अवस्थी सर की बात हो, हर जगह पे एक अपना पहचान मुकाम बनाया है। उनकी जो ऑनेस्टी है, उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो प्लान है, उनकी जो मेंटरशिप है, वो हर चीज में कहीं न कहीं वो अव्वल हैं, तभी वो हम लोग के साथ अटैच्ड हैं। और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि सीएनएस परिवार के जो 4 लाख लोग हैं, जिन 4 लाख लोगों को चिंटू सर, मनीष सर और रणवीर सर लीड करते हैं, वो 4 लाख परिवार के भी बहुत सारे सदस्य आज आपसे सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, जिससे कि आने वाले कल में उनकी भी जिंदगी में बहुत एक बड़ा बदलाव आएगा। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए अपने ग्रेट पर्सनालिटी जो कि अभी है अगेन पिंक सिटी जयपुर राजस्थान के अंदर ही, वहीं से लाइव हैं, और एना भी उनके साथ हैं, और मैं चाहूंगा कि आप थैंक यू सर। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा आ गया। मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे पास ही है, मेरे घर पे आ गए हैं। ये लग रहा है कि मैं पटना में हूँ और आप उधर पिंक सिटी जयपुर में है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी सीएनएस परिवार के तरफ से सर आपको। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सर। आज अपने आशीर्वचनों से कुछ इस तरीके का एक रसास्वादन करिए, ताकि बिहार के लोग, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, जहां हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग आने वाले कल में ये कहे कि संजीव सर की एक ऐसी बात चुभ गई, लग गई, जिसके बाद मैंने ड्यू शॉट में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि आज हमारी कहानी बन गई। ओवर टू संजीव सर। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। आज एक प्राउड का मोमेंट है, प्राउड का दिन है। घर में एक नहीं 2-2 सफलताएं हैं सर। एक तरफ बड़े भाई के बेटे की शादी है, दूसरी तरफ बेटी आपके साथ है सर। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो दिन भी याद है जिस दिन भाई की शिव सर के बेटी शादी थी, उस दिन मैं हॉस्पिटल में था। आज बेटे की शादी तो पूरा यूनिवर्स हॉस्पिटल में बस जमाना बदला है। आज प्रणाम करूंगा सभी गुरुओं को। 400वें गुरु पर्व के उपलक्ष्य में आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे गुरुओं ने आज पटना साहिब से एना को लाइव किया। एक ही लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा आज की। सर ने बताया ना कि ऐसी चीज जो जिंदगी भर याद रहे, तो पहली लाइन है वो मेरी जीवन की, जो आज मैं पहली बार बताने जा रहा हूं। मेरे घर के अंदर सभी के भाई हैं। आज सर का फोन आया सुबह से, चिंटू सर का ब्लेसिंग हुई, सुधांशु सर का ब्लेसिंग हुआ, और 4 भाई हमारे पास हैं। सीएनएस के 4 भाई हमारे पास हैं। लोगों को आज 4 भाई नसीब नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास 4 भाई हैं। ये हमेशा रहेंगे, आपको मैंने सुबह ही कह दिया था। थैंक यू सर। और आज क्या बताऊं कि आज हम उन लोगों के साथ हैं जिनके पास 30,000 माइल का अनुभव है। 30,000 माइल का माइलेज है। ये मुझे आप ही ने सुबह बताया। ये मुझे आप ही ने बताया कि सर आपका इतना हो गया। आज हम जिस परिवार के साथ हम लोग सब रूबरू हो रहे हैं, दोस्त, माय डियर फ्रेंड, आज 30,000 माइल का अनुभव अगर किसी के पास है ड्यू शॉट के अंदर, तो वो हमारे चिंटू सर हैं, सुधांशु सर हैं, कुमार मनीष सर हैं, और रणवीर सर हैं, माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें भी मौका मिला मेंटोर के साथ, पर क्या करें, शुरुआत आपको करने का मौका मिला, अंत हमें करने का मौका मिला आगरा के अंदर। अभी अंत बाकी है संजीव सर। सर शुरुआत हुई है सर, आज शुरुआत हो रही है सर। आज मैं बताना चाहूँ आपको एक और लाइन। ये लाइन है कि मेरे घर के अंदर जो एना को आप देख रहे हैं, मैंने एना को बोला था, मैंने तेरी लाइन है। एना बोली पापा मैं तो भूल गई। मैं कह मेरे पास आ गई। तो वही लाइन है
कि मेरे घर में सर पिछले 14 साल से चिंटू सर, रणवीर सर, कुमार मणि सर, सुधांशु सर की सीढ़ियां जो हमें मिली हैं कंपनी की तरफ से, वो आरती की तरह चलती हैं और आरती हमारे बीच है। सबसे बड़ी खुशी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये ऐना जो है वो आपकी सीढ़ियों की, हमारे घर में सर वो पैदा हुई तब से उसने आरती की तरह देखा है सर। जैसे सुबह हम आरती करते हैं भगवान की, वैसे सर सुबह ही उठते ही ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, फिर डिनर में सर आरती की तरह सीढ़ियां चली हैं टीवी के ऊपर। शायद कोई न्यूज चैनल नहीं चला है सर पिछले 10 साल से, 2009 से। तभी तो ये निखार दिख रहा है संजीव सर, और ये तो शुरुआत है ना, कि देखिए ना पूरी दुनिया में छा जाएगी। ये तो शुरुआत है सर। आज सभी गुरुओं को चरणों में बंधन है, बस ब्लेसिंग करें। मैं कोशिश करूंगा, कहते हैं कि सूरज को कौन क्या दिखा सकते हैं, बस आज ब्लेसिंग करें। मैं कोशिश करूंगा अपने जीवन की 10-15 मिनट के अंदर जो अनुभव है, 14 साल के अनुभव 14 मिनट में अनुभव करना, शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले थैंक्स अपने दोस्तों का, थैंक्स इतने अच्छे दोस्त मिले, रिलेटिव्स का, अपने परिवार का, अपने सभी साथियों का, जिनकी बदौलत आपके सामने है। उनको झुक के प्रणाम करता हूं, उनका साथ नहीं होता तो आपके सामने नहीं है। माई सर संजीव शर्मा, जन्म हुआ वैष्णो माता के चरणों जम्मू में, और बचपन की शुरुआत हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव बटेश्वर से। उसी मंदिर से शुरुआत हुई जिससे अटल जी की शुरुआत हुई, उसी नदी के घाट से शुरुआत हुई जिससे अटल जी की शुरुआत हुई, उसी ग्राउंड से शुरुआत हुई जिससे अटल जी की शुरुआत हुई, स्कूल से शुरुआत हुई जिससे अटल जी की शुरुआत हुई। लेकिन आज भी गांव में इंटर कॉलेज नहीं है हमारे। 20 किलोमीटर साइकिल चला के सुबह निकलते थे, शाम को वापस आते थे 20 किलोमीटर साइकिल चला के। 12वीं पास किया। एक बच्चे का सपना होता है, जैसे सुधांशु सर का सपना था सर, हीरो कप में वो लाल कार, जिसने दिल में घुसरी लेंगे तो लाल कार। हीरो कप की वो लाल कार स्विफ्ट डिजायर जो सचिन को मिली थी, वो फान पे था सर। खेलने में भी अव्वल थे, पढ़ने में भी अव्वल थे, और यही काम करते करते आगरा कॉलेज के अंदर सपना लिया आगरा कॉलेज में पहुंचना है। और सर आगरा कॉलेज पहुंचे। जीवन की शुरुआत हुई 3 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते बीएससी के दौरान ही हमें मौका मिला एक एसएसबी देने का, और जब 12 बजे हूटर बजा, वापस घर पे आए, ऐसा लगा था जिंदगी सबसे नरक दिन यही। लेकिन गॉड हैज ए प्लान, मैं हमेशा बोलता हूँ गॉड हैज ए प्लान। मैं वापस आया, फादर के पास पहुंचा। चंडीगढ़ के अंदर चिंटू सर 55,000 रुपए लगते थे एसएसबी की तैयारी करने के लिए, फादर के पास नहीं। मैं किस्मत वाला था, जब पैदा हुआ था फादर सूबेदार थे। आज 84 ईयर के। थैंक्स अपने माता पिता को, जिनकी ब्लेसिंग की बदौलत यहाँ पे आपके सामने हूँ। उनकी परवरिश, उनके संस्कार, उनकी ईमानदारी, लगन, मेहनत हमारे ऊपर काम की, आशीर्वाद मिला। और उन्होंने साथ में रह के चेक करते हुए खेलने का मौका मिला उनके साथ, और 55,000 रुपए नहीं थे। मम्मी और पापा की काउंसलिंग हुई, वापस आए कॉलेज हॉस्टल के अंदर, और 37 फॉर्म भरे। जितने भी सर एम्प्लॉयमेंट सेंटर के ऊपर फॉर्म थे सारे भर दिए, और अगले 6 महीने के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गवर्नमेंट जॉब आ गई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 15 जुलाई 98 को अंदर हमें एज ए टेक्निकल इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। उस दिन फादर की भी जॉब लगी थी 15 जुलाई 58 को। मेरी 15 जुलाई 98 को जॉब लग चुकी थी। सोचिए, पढ़ाई करते करते एक इंसान को जॉब मिल जाए, और क्या चाहिए। क्योंकि बताया गया था पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, पढ़ाई की नौकरी लग गई। अब मेरे से बड़ा राजा कौन। अब सर चिंटू सर एक गाना गाया करते थे हमेशा बाथरूम के अंदर, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो सर मैं अधूरा हूँ सर, आपको मैं तब पूरा होता हूँ जब ऐना की मम्मी मेरे साथ होती है, तो मैं बड़ा पूरा हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है सर। मैं सपने गाया करता था, बाथरूम सिंगर था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और वो रानी आ गई सर। मेरे एरिया के जितने भी ब्राह्मणों को पता लगा सरकारी नौकरी लगी, आपको तो ब्राह्मणों में क्या होता है, दौड़ो भागो रजिस्ट्रेशन कराओ। और सर योग सुकन्याओं का सर रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, और हमें एक बाबरी मस्जिद जिस दिन गिरी थी, उस दिन हमारे ऊपर भी आला मैडम गिर ही पड़ी यहाँ पे 6 दिसंबर 2001। सब कुछ बड़ा बड़ा हुआ है सर, छोटा नहीं हुआ सर। और सर यात्रा शुरू हुई जीवन की, और कुछ समय बाद 2-3 साल के घूमने फिरने के बाद हमें एक सुकन्या ऐना के रूप में प्राप्त हुई सर। और जीवन बढ़िया चल ही रहा था। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के अंदर कहते ना मन तो नहीं करता था, लेकिन क्या करें, स्कॉल लीडर बना दिया गया, तो सबको ट्रेनिंग करवा दी। ट्रेनिंग की, कसम परेड खाई मरने की, देश के लिए मरने को तैयार हो, बिल्कुल मरने को तैयार है। पीछे वाले बोले हम नहीं मरेंगे, आगे वाले बोले मरेंगे। ये होता है हमेशा।
पीछे वाले बोलते हैं सर ट्रेनिंग कसम परेड में नहीं मरेंगे, लेकिन आगे बोलते हैं हम मरने को तैयार है, तो आगे वाला मरने को तैयार रहता है और वही आगे जाता है। तो शुरुआत हुई, पहली पोस्टिंग कारगिल में गई, पहुंचे हम लोग, वहां पे कुछ सीखने को मिला, बस कल ही मर जाएंगे, खाना खा लो। भूकंप साइक्लोन आ गया गुजरात के अंदर, वो मंजर था कहते ना कि मौतों का मंजर देखा आज मैं नहीं उस चीज को बताना चाहूंगा। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, हाथ काटे, पैर काटे, मिट्टी का तेल डाला, 20-20 लोगों आग लगाई। लोग सुनते सर ऐसा मत बोला करो, पर क्या करें, बिना बोले उसके काम शुरू कहाँ होता है जीवन का दोस्त। वो काम भी किया, यात्रा आगे बढ़ी, वो प्रातः में पहुंचे, और तो यही काम करते करते तो 2 जिंदगी के 8 साल पूरे हो चुके थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, सबके बच्चे हो चुके थे, दिल्ली में घर था, आगरा में घर था, और हमसे बढ़िया कोई था नहीं दोस्त। और आ जाती हमारी लाइफ के अंदर एक डेट 27 नवंबर 2005, तो सब कुछ बढ़िया था, और 28 नवंबर 2005 सब कुछ हाथ से निकल जाता है। रिश्ते रिश्ते नहीं रहते हैं दोस्त। और एक दुखी मन से 2-3 महीनों के बाद अपनी वाइफ को एक 700 रुपए कमरे में जीवन की शुरुआत होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है जीवन के अंदर किसी की। और दोस्त मेरे ऊपर से सभी के सुनने वाले खत्म हो चुके होते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। वाइफ को मेरे को बोलती है, और दोस्त मैं चक्कर खा के 5-6 दिन का गिर पड़ता हूँ, और एमएच पठानकोट में मेरे को एडमिट करा दिया जाता है। दवा काम नहीं कर रही थी, एक सड़े हुए कुत्ते की तरह मैं पड़ा हुआ था, 27 kg बना हो चुका था, खून पानी बन चुका था, जिधर से हाथ लगाओ मांस के टुकड़े निकलते थे दोस्त। और ऐसे मरीजों के साथ रहता था, कब मौत आ जाएगी। मैं अपनी वाइफ को बोलता था भाई ये अकाउंट है, ऐसे करना वैसे करना, लेकिन रात को अकेला होता तो एक ही चीज बोलता था, भगवान एक मौका दे, भगवान एक मौका दे, भगवान एक मौका दे। ऐना ने पापा बोला चिंटू सर, तो मैं गले नहीं लगा पाया था। जब ऐना ने पहली बार पापा बोला एमएच के अंदर, तो मैं गले नहीं लगा पाया था। छोटी हुई धीरे से आती थी, डॉक्टर गालियां देते थे कि मारतू दे मरी रहा है, इसको क्यों मारने लगती है। ऐना और ऐना की मम्मी दोनों पीर बाबा पे बैठे रहते थे, कहते हैं भगवान कबूल करता है, कहते गलतियां कुछ नहीं होंगी, जिसको देना होता है उसे पहले चेक भी करता है भगवान। दोस्त कहते ना कि दुआ कबूल हुई, डॉक्टरों की दवा भी लगी, और हमारी लाइफ के अंदर रात के 12 बजे एक पर्सन फरिश्ता बन के आए, इंडियन आर्मी के एक सोल्जर, और उन्होंने डिलीशन का प्लान दिखा दिया। माय डियर फ्रेंड, जब तक एजुकेशन बताई तो लगा चलो बच्ची पढ़ाई कर लेगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 4 8 16 8190 और 34 लाख बताया, माय डियर सारी समस्या इसमें नजर आ रही थी, कोई भी बीमारी बच्ची नहीं थी। मैंने समझ में आ गया संजय अब बस मेहनत करना रह गया है, अब काम बन जाएगा। और दोस्त शरीर के अंदर एनर्जी आ चुकी थी दोस्त, यही एनर्जी थी दोस्त। और मैं 2.5 घंटे के बाद थैंक्स उस पर्सन का, प्रणाम करूंगा उनको, उन्होंने ऐसी दवाई दी, जो सड़ा हुआ कुत्ता था, जो खून पानी बन चुका था, वो खड़ा होकर अपनी बीवी के पास दौड़ के भागा। मैंने बताया अनु ऐसे पढ़ाई है, बच्ची के लिए पढ़ाई है, और हम यहाँ से सारी समस्या दूर कर सकते हैं। उनको समझ में आ गया कि कुछ तो है, तो बंदा 3.5 महीना उनका बेड था चल के मेरे पास आ चुका है। और मैंने बोला भाई, बोलती पैसे नहीं है, क्योंकि 23 अगस्त 2006 की बात थी, पैसे नहीं है। लेकिन बोल कैसे दे, नौकरी वाला इंसान पैसे नहीं, सर कटा सकता, सब दुखा नहीं सकता। दोस्त मैंने बोला देख लेना तू, तेरी मर्जी, रास्ता तो दे दिया भगवान ने, बिना पैसे के तो दुनिया चलती नहीं, अनजान आदमी है। दोस्त सुबह वापस आई, हम दोनों दोबारा मिले, दोबारा उन्होंने बताया, रात को उन्होंने बताया संजीव जी जीवन भर काम करोगे ना तो 1 लाख घंटे होते हैं, आप कोलू की बैल की तरह चलते रहोगे, और ये काम करोगे या राज भोगोगे। मैं सर राज भोगेंगे, ये तो मम्मी भी बोलती थी बेटा बड़ा होगे राज भोगेगा, आज तो फिर एक बंदे ने बोल दिया राज भोगेंगे। दोस्त मम्मी के पास गए, मम्मी राज भोगेंगे ऐसा काम है, मम्मी भी थी उस टाइम। बोला बेटा करेगा कैसे तू, मैंने ये बता कर लूंगा ना। बोला कर तो करेगा कैसे, मैंने मैं कर लूंगा, ये बता काम कैसा। बोला बहुत बढ़िया, मम्मी का आशीर्वाद मिला, वाइफ आई, यहाँ पे प्लान देखा, फिर उन्होंने पहली बार बताया था टाइम कंपाउंडिंग, दूसरी बार बता दिया उन्होंने यहाँ पर हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। दोस्त हम लोगों ने डिस्कस किया, अच्छा लग रहा था, लेकिन दिक्कत थी पैसे नहीं थे। लेकिन हम सर को ये नहीं बोले पैसे नहीं है, हमने बोला सर हम तो फौजी, हमको तो टाइम नहीं है। बोला संजीव टाइम मिल जाए तो सर फिर तो मजा आ जाएगा। बोला टाइम आप सच बताना, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, मैडम आपके सामने बैठी है, सच बताओ मैडम को टाइम देते नहीं देते। सर देते हैं। तो आप बताओ जिंदगी बचाने के लिए टाइम देना जरूरी है, मैडम के साथ टाइम देना जरूरी है कि नहीं। सर है। क्या पाके फौजी देते हैं, मैंने नहीं। तो दोस्त आपको छुट्टी कितनी मिलती है, मैंने सर 90 दिन। बोला 52 संडे, 17 हॉलीडे, टोटल 120 दिन होते हैं। क्या आप छुट्टी में अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हो, सर कर सकते हैं। समस्या खत्म। आप कैसे बोल दे पैसे नहीं है। अकाउंट के अंदर माय डियर फ्रेंड 7142 रुपए थे। अब डर लग रहा था कि कंपनी भाग ना जाए,
2 नहीं बने तो, चेक नहीं आया तो, इतना पैसा कैसे आएगा, क्या पढ़ाई है कि नहीं वास्तव में, कहीं कोई स्कैम तो नहीं है। सो मैनी क्वेश्चन चल रहे थे। फिर उनके साथ बैठे, उन्होंने बोला संजीव सच बताओ आपके दिमाग क्या क्वेश्चन चल रहा है। सर 16 क्वेश्चन लिखे थे पेपर के, वो आज वो पेपर मेरे पास रखा हुआ है, वो पेपर प्लान उन्होंने जो किया था। मैंने सर मेरे को शिद्दत से दोबारा बताओ, अब हम फैसला लेने वाले हैं क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया हम इस काम को करेंगे। उन्होंने दोबारा बताया, सारी चीज समझाई। उन्होंने पहले मेरे को बताया था टाइम कंपाउंडिंग, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बताया। फिर उन्होंने बताया कि 90% लोग क्या करते हैं और 10% लोग क्या करते हैं। ये सारी चीज समझने के बाद हम और हमारी वाइफ ने फैसला किया हम तो सब करेंगे। लेकिन दुख की बात ये थी कि पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे नहीं थे। अकाउंट में 7,142 थे और किंतु सर 7,500 रुपए देने थे। दिक्कत बहुत बड़ी समस्या थी। हमने बड़े दुखी मन से बोला, मैं सर एक्चुअली में करना तो चाहते हैं कि अकाउंट के अंदर 7,142 रुपए। अरे बोला संजीव जी टेंशन मत लो, आप तो इंडियन आर्मी में हो, डीडी फ्री में बन जाएगा, बाकी ये किताब कॉपी के पैसे, ट्रेनिंग के पैसे बाद में दे देना यार, तुम तो मेरे फौजी भाई हो। और दोस्त शुरुआत होती है अकाउंट में 142 रुपए रह जाती है। और जब सर बताते हैं तो हमारे मरीज हंसते हैं, तो हमारे साथ 25 मरीज होते हैं, हंसते हैं। लेकिन दोस्त जब लौट के मैं आता हूं, जब मैंने बोला सर एक बार मैं प्लान करता हूं, उन्होंने बोला ये बताओ तुम, मैंने उनको पैसे देने से पहले एक शर्त और रख दी, क्यों डर लग रहा था यार, पैसे बड़ी मेहनत के थे, फौजी आदमी है, फौजी और मास्टर बड़ी मुश्किल से पैसा देता है। मैंने दोस्त मेहनत के पैसे से मैंने सर ऐसा करो, ये बताओ ये काम मैं कैसे बताऊंगा। बोला जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो कितने दिन में सीखूंगा। बोला 7 दिन में। सर मैं 3 दिन में सीख जाऊंगा। सर एक बार मैं आपको बताता हूं। मैंने उनको प्लान बताया तो सारे मरीज जो सो रहे थे वो खड़े होकर आ गए मेरे पास, और दोस्त उन्होंने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। और उसके बाद बोला यार, अब वो सोचने लगे मरीज, यार ये बंदा सुनना तब सुना रहा है। और मैं उनके साथ चला गया, रजिस्ट्रेशन हुआ, डीडी बना और कोरियर कर दिया, तुरंत कोरियर कर दिया उन्होंने। और मैं वापस शाम को आया तो सारे मरीज 17 मरीज, किंतु सर क्या किस्मत थी, पहले ही प्लान में 17 रिजल्ट आए थे सर। 17 मरीज ज्वाइन हो चुके थे सर, 17 मरीज। पहले ही दिन सर 17 रिजल्ट आए। अब मेरे को भी छुट्टी मिल चुकी थी 8 हफ्ते की, पता नहीं कहां से रिपोर्ट मेरी भी नेगेटिव आ गई और बिरूबिन वगैरह सब सही हुए, जॉन्डिस टाइफाइड था और मैं अपने क्वार्टर में पहुंच गया। 8 वीक की लीव मिल गई। अब मेरे पास 1,19,000 रुपए थे। 1,19,000 रुपए लेके मैं घबरा गया बुरी तरह। मैंने अकाउंट मेरे एपी फंड के अंदर तो सिर्फ 72,000 रुपए हैं। पहले ही दिन खराब चलना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं पूरी तरह घबरा गया सर कि कंपनी ना भाग जाए, 2 नहीं बने तो, चेक नहीं आया तो। कई कंपनी है दिल्ली में तो वैसे कहते ना कि नाम जाति शर्मा और दिल्ली से, ये मतलब दोनों में विश्वास होता नहीं था। खुद शर्मा पर विश्वास नहीं होता था। कोई बोलता मैं शर्मा हूं तो घर में बोला गया था बेटा शर्मा साहब है, और शर्मा, ये शर्मा चीज गड़बड़ दिल्ली। तो मेरे दिमाग में आया कि खोखे की दुकान तो नहीं है। मैंने अनु से बोला, अनु देख, अगर सब कुछ सही होगा तो इस काम को पैसा जमा करेंगे, वापस कर देंगे। मैं रात को 9:30 बजे दौलतधारा एक्सप्रेस में पठानकोट चक्की वैन से बैठा, दिल्ली पहुंचा और वहां पर हमें ग्रेट पर्सनैलिटी लिफ्ट के अंदर मिले। उन्होंने हमें बताया इस काम को क्यों करना, विश्वास आया। देखा लोग वहां पर तब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते थे तो उन्होंने कुछ पेमेंट लेके आए। मैं बैठा रहा, अनुराग सर से मिलवाया उन्होंने, ऋषि सर से मिलवाया और वो चले गए। फिर दूसरे सर आए, एक बिहार से थे डॉक्टर सतीश साहब, उन्होंने समझाया। एक पंजाब से छुट्टू आए, उन्होंने समझाया। मैं बोला अरे हो क्या रहा मेरे साथ, और मेरी समझ में आ गए। पैसे नहीं दिए मैंने सर, 1,19,000 नीले बैग में रखे हुए थे। अनुराग सर 6 बजे निकले, बोला संजीव जी हो गया। मैंने सर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बैठा हूँ। उन्हें पता था बंदा पैसे लेके आया हुआ है। मैं बोला यहाँ तो लोग 900 एंट्री के पैसे लेके आए हैं, मैं तो 17 एंट्री के पैसे मेरे पास हैं। उन्होंने काउंटर पे लेके गए, काउंट करवाया और सर कागज के टुकड़े दे दिए जो मिलते थे 2006 के अंदर से। बिल्कुल। और दोस्त ऋषि अनुराग सर ने मेरे को समझाया बिजनेस प्लान और एजुकेशन प्लान। डीडी मेरे पास था, एंट्री ग्रीन नहीं थी सर। उन्होंने देखा और उन्होंने मेरा एंट्री पहली बार डाला और मैं वापस गांव आया, फादर से आशीर्वाद लिया, काम की शुरुआत कर दी। 6 महीने के अंदर मेरी टीम 460 लोग की हो चुकी थी और फिर वापस मैं इंडियन आर्मी में जा चुका था। लौट के आया, 0 हो चुका था। फिर हमने अपनी वाइफ से बात की, क्योंकि क्या होता है जब खुद का चेक आता है तो साथी लोग साथ छोड़ देते हैं, तो सभी ने साथ छोड़ दिया हमारी वाइफ ने प्रेरणा ली और हमने आगरा में शुरुआत की। और आगरा में शुरुआत करने के बाद हमारी जिंदगी में एक और फोन आया कि आपको जयपुर आना है। तो डीएसओ में काम करते करते हमें, आपको बताऊं, एक ऐसी स्किल डेवलप मेरे को इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। किंतु सर मेरे को टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने का मौका मिला आर्मी के थ्रू। वहां बताया गया कि आने वाले
2020 के अंदर स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, शॉपिंग सेंटर सब ऑनलाइन हो जाएंगे। और दोस्त इसी चीज को आगे पकड़ना में शुरू कर दिया और पहली बार हमने प्लान की शुरुआत की थी सर। और ये चीज मैच खा रही थी डियोसॉफ्ट के साथ और इंजीनियरिंग के साथ। हमने काम करना शुरू किया, लोग विश्वास नहीं करते थे, हम काम करते चले गए। और एक कॉल आई 9 तारीख 9वीं साल सुबह के 9 बजे, मेरा PA टू आर्मी कमांडर, मेरा सिलेक्शन हुआ साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर, मेरे को आने का मौका मिला। इतनी स्किल डेवलप हो चुकी थी डियोसॉफ्ट की बदौलत। दोस्त जयपुर आया और यहाँ से तो मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्त, माय डियर फ्रेंड, मेरी मुलाकात हुई डाइनिंग पर्सनालिटी KP यादव सर से, संतोष मौर्य जी से। और दोस्त हमने पूरे हिंदुस्तान में रॉक करना शुरू कर दिया और रॉक करते करते बस काम चलता गया। और दोस्त ऐसा समय भी आया, हमारी टीम पहली बार हमारी KP सर के साथ सर हमने कमिटमेंट लिया और 21 दिन के अंदर 178 एंट्री कंप्लीट की और अपना रॉयल्टी लेवल कंप्लीट किया। और मौका मिला कुमार मनीष सर के साथ पहली बार डिप्लोमेट की ट्रॉफी लेने का। थैंक यू कुमार मनीष सर, इन्होंने पहली बार डिप्लोमेट की ट्रॉफी दी। और सिर्फ 9 हफ्ते के अंदर हमने एम्बेसडर लेवल कंप्लीट कर लिया था। 9 हफ्ते के अंदर हमने एम्बेसडर लेवल कंप्लीट कर लिया था। और फिर दूसरी ट्रॉफी भी हमें कुमार मनीष सर के द्वारा ही प्राप्त हुई अगली एनिवर्सरी के अंदर। और वहां से कारवा शुरू हुआ और उसके बाद सैचिन रेसर जाने का मौका मिला। और जो टीम में 5000 की छोड़ के गया था, लौट के आया तो 10,000 की हो चुकी थी। वाइफ ने बोला अब मेरे को आपका टाइम चाहिए, ये पकड़ो कागज, ATM तो सरकार देती है आपको, वो पैसे इससे ATM से निकाल लो, अब आपका मेरे को टाइम चाहिए। और दोस्त ये काम करना शुरू किया क्योंकि वाइफ ने आदेश दे दिया था कि आपकी सैलरी नहीं चाहिए मेरे को, अब आपका मेरे को टाइम चाहिए। और दोस्त मैंने अपना डिसीजन लिया 2013 के अंदर कि अब जॉब को रिजाइन करेंगे। और 2016 के अंदर मैं दोस्त अपनी जॉब को रिजाइन करके बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद दोस्त आपको बताऊं तब तक बहुत सारे अचीवमेंट करते हुए थे। हिंदुस्तान के कई शहरों में बिजनेस खड़ा हो चुका था। EP हो, चाहे आज आगरा से बिजनेस शुरू किया, उसके बाद बंगाल पहुंचा, जयपुर पहुंचा, पूना पहुंचा, चेन्नई पहुंचा, बेंगलोर पहुंचा, जम्मू एंड कश्मीर पहुंचा, उत्तराखंड पहुंचा, आसाम पहुंचा। हिंदुस्तान के कई शहरों में बिजनेस होते हुए आज आपको बताऊं, आज टिल डेट नाइजीरिया से भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, नाइजीरिया से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। और दोस्त यही काम करते करते आपको बताऊं कि आज कोविड आ गया, काम करते करते कोविड आ गया। और इस सिस्टम में कोविड आने से पहले परमात्मा की कृपा हुई, गुरुओं को आशीर्वाद हुआ। जब हमने इस बिजनेस को फुल टाइम किया तो थोड़ा एक चैलेंज आया, सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आया कि लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। और चिंटू सर एक डिसीजन लिया कि लोग बाहर जाके शुरुआत करते हैं, हम डियोसॉफ्ट में नई शुरुआत करते हैं। और ऐना ने बोला पापा हम है ना, ऐना मानी ने बोला पापा हम है ना। और उसी दौरान सुधांशु सर ने हमें आगरा में ट्रेनिंग वर्कशॉप की शुरुआत कराई। उसका रणवीर सर आए, कुमार मनीष सर आए और जिन्होंने हमें ट्रॉफी दिया था पहली बार, उनसे हमें यहाँ पर इंटरव्यू लेने का मौका मिला। बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कोविड आ गया सर। और चिंटू सर को आना था, लेकिन सर अभी कुछ बड़ा होना बाकी है। अब अभी ऐना होना बाकी है, आपको बता दो सर, अभी तक आगरा में ऐना ने प्लान नहीं किया, पटना में कर दिया, पूरी दुनिया में कर दिया है, लेकिन अभी आगरा में ऐना ने प्लान नहीं किया है। ऐना डियोसॉफ्ट वाले ने बात होगी सर, लेकिन 2022 होगी। और उस दिन आपको आना है, अभी से मैं आपका टाइम चाहता हूं सर। और पूरा सीरियस हमारे चारों भाई इकट्ठे होंगे उस दिन, अनुराग अवस्थी साथ में होंगे। दोस्त बस काम शुरू किया। आज आपका भाई 2 लोगों से शुरू किया हुआ काफिला 20,000 से प्लस का हो चुका है। जो एक सपने देखे थे 12वीं क्लास के अंदर, चाहे गाड़ी का सपना हो लाल कार का, चाहे मल्टीनेशनल सिटी में घर का सपना हो, चाहे वर्ल्ड टूर का सपना हो, आज आपका भाई आपके सामने हस्बैंड वाइफ मिलके 1,20,00,000 से ज्यादा कमा चुके हैं अपने जीवन के अंदर। इसके बाद आपके सामने बैठे। और अगर आप ऐना को आज देख रहे हैं दोस्त, तो 1,20,000 रुपए का खर्चा होने के बाद ऐना आपके सामने है। अगर आप भी चाहते हो कमाइए, खर्च कीजिए बच्चों के ऊपर, आपके भी बच्चे इस तरह दौड़ेंगे। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है तो इंडियन आर्मी और डियोसॉफ्ट की बदौलत। दोस्त बात करते हैं कोविड की। कोविड आ चुका था, अब क्या करें लोग, कोविड आ चुका था अब क्या करें। लेकिन दोस्त सर लोगों ने तो शुरुआत की थी सर बाद में, लेकिन सर 22 तारीख को कोविड आता है और 23 तारीख को हमने 7 लोगों के साथ जूम मीटिंग की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि परमात्मा ने 6 महीना पहले घर में पहुंचा दिया था। 6 महीना पहले घर में पहुंचा दिया था। अनुराग सर जनवरी में ब्लेसिंग लेके जा चुके थे जयपुर के अंदर। और सर जून के ऊपर में पिछले 2 साल से था सर,
जूम के ऊपर पिछले 2 साल से था। और पहले दिन जब शेयर किया, आज भी याद है मेरे को सर, मैं मोबाइल पकड़ता था, उषा जी देखती थी, हम मोबाइल से स्क्रीन शेयर करते थे। लेकिन थैंक्स एना मानवता ने, इन्होंने बताया उस टाइम उषा जी सबसे पहले निकल के आई, सर मैं करूंगी आपके साथ। सभी बोलते सर आप कुछ नहीं हो सकता, उषा जी ने बोला सर मैं करूंगी। ये एंकरिंग करते थे, मैं प्लान करता, लगातार 1.5 महीने तक एंकरिंग प्लान करते गए। और सर अप्रैल महीने के अंदर आपको बताऊं सर 84 सेल क्लोज की थी कोविड के दौरान। कंपनी की हाईएस्ट सेल अगर किसी ने की थी तो आपकी टीम ने की थी सर। और ऋषि सर खुद आए थे कि आप क्या कर रहे हो। ये सर एना मानवी रितिका की गाइडेंस थी कि कैसे में स्क्रीन शेयर करनी है, कैसे प्लान करना है। एना ने प्लान किया, मानवी ने किया, रितिका ने किया, हमारे पूरे चैंपियन ने हमारा साथ दिया। और सर काम करते हुए लोग बोलते हैं सर आज दोबारा कोविड आ चुका है, लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं हमारे पास, लोग बोलते हैं सर हमारे पास पैसे क्यों लगाएं। लेकिन माय डियर फ्रेंड आप सोचिए, एक संजीव आपके सामने बैठा है, सड़े कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। अगर उस दिन 7,000 रुपए खर्च नहीं किए होते, क्या कोविड के दौरान हर हफ्ते चेक ले लेता? आज आपका भाई संजीव शर्मा बैठा हुआ है, आज आराधना मैडम के अकाउंट में हर हफ्ते पैसे आए हैं। 22 तारीख के बाद एक भी हफ्ता ऐसा नहीं है जितने अकाउंट में हफ्ते में चेक नहीं है। आज हमारी टीम ने सबसे ज्यादा सेल, अगर आज 500 गुना आपको बताऊं हमारी सेल बढ़ चुकी है। पिछले कोविड के दौरान 1000 से प्लस सेल हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज जो चीज ऑफलाइन में नहीं होती थी सर, वो चीज ऑनलाइन के माध्यम डुप्लीकेशन भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। थैंक आज हमारे पूरे चैंपियंस का जो रात दिन हमारे साथ मेहनत करते थे। हम सुबह 6 बजे चालू होते हैं, रात को 12 बजे तक सेशन लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पर आया, उससे पहले 4 सेशन लगाने के बाद आया हूँ। ये मेरा 5वां सेशन है। आपको बताऊं अभी मैं सिर्फ 15-20 लीटर पानी पिया है, खाना खाना भी बाकी है सर। जब हम खाना खाते हैं उससे पहले हम ऑफलाइन से ज्यादा काम कर चुके होते हैं सर। दोस्त अगर आज आप 10,000 रुपए 10,500 रुपए खर्च कर लेते हैं तो दोस्त ये सोचिए आने वाली जनरेशन आप पे प्राउड फील करेगी, क्योंकि आप पैसा बचा सकते हैं खाना खाने के लिए। दोस्त खाना रहेगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे आप 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन 10,500 रुपए लगा के ये संजीव शर्मा का चूल्हा डियोसॉफ्ट से जलता है। दोस्त अकाउंट के अंदर सोचिए, कल हमारे मुकेश कुमार जी के अकाउंट के अंदर 46,000 रुपए ट्रांसफर हुए सर, प्राउड फील होता है। कल हमारी प्रियंका चौधरी के अकाउंट में 22,000 रुपए ट्रांसफर हुए, प्राउड होता है। कल हमारी सीमा शर्मा जी के अकाउंट के अंदर 18,000 रुपए ट्रांसफर हुए, प्राउड होता है। जब हमारे विनय मौर्य जी के अकाउंट में 1.5 लाख हफ्ते के ट्रांसफर होता है, प्राउड फील होता है माय डियर फ्रेंड। आज तो मैं क्योंकि मौका है आपके पास ऑनलाइन के माध्यम से। दोस्त खर्चा 0 हो चुका है और इनकम 0 हो चुकी है माय डियर फ्रेंड। बताने को बहुत सारी चीजें है, बताने को बहुत सारी चीज, इतना ही बोलूंगा। आज एक फैसला लीजिए 10,500 का और शुरुआत कीजिए अपने नियर डियर को बताइए। हमने ऐसी वैक्सीन बना दी है सर कि जिसको भी प्लान करोगे वो 100% ज्वाइन करेगा सर। ऐसी हमने वैक्सीन बना दी है कोविड के दौरान डियोसॉफ्ट के अंदर, जिसको भी प्लान करोगे वो डियोसॉफ्ट में ज्वाइन होगा सर। लेकिन बहुत जल्दी वो वैक्सीन आने वाली है, जिस दिन सर बोलेंगे उस दिन सर। ऐसा हमने इजार कर दिया है हमारे चैंपियन ने, और मेहनत कर रहे हैं हम लोग रात दिन 24 घंटे। हम सोते नहीं है, 24 घंटे वैक्सीन बना रहे हैं कि लोगों के घरों में कैसे आज बीमारी डॉक्टरों को दूर करनी है, सरकार को दूर करनी है। हम बीमारी भी दूर कर रहे हैं। आज चाहे भावात्मक हो, चाहे आज आध्यात्मिक हो, चाहे आज यहाँ पर शिक्षा हो, हम दोस्त यहाँ पर सब काम पे कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं और ऐसी वैक्सीन डियोसॉफ्ट के माध्यम से हम दे रहे हैं जिससे हर घर में आज रोजगार होगा, हर घर में शिक्षा होगी। ये सिर्फ होगा तो 10,500 रुपए एक बार खर्च करने में डिफरेंट। तो आप लोगों को ये बोलूंगा डिसीजन लीजिए। धन्यवाद करूंगा इसके लिए अपने सभी चैंपियंस का, केपी सर, संतोष सर, आरती जी, हितेश सर, विपिन सर, सुशील सर, उमाकांत सर, विनय मौर्य जी, संकेत जी, संजय तोमर जी, प्रमोद जी, उषा जी, मधु जी, मुकेश जी, थैंक्स संदीप जी, जिन्होंने उस टाइम साथ दिया जब मैं 0 पे खड़ा हो गया था सर। ये लड़का निकल के आया, बोलता सर आई कैन, मैं काम करूंगा। और धन्यवाद करूंगा सर आप चारों गुरुओं का, जितना धन्यवाद करूं उतना कम है सर। आज हमने आपसे सीखा है, आपकी सीढ़ियां हमारे घर में आरती की तरह चलती हैं। अगर हमारे गुरुओं को आपने आरती की तरह सुना तो मैं गारंटी देता हूं एक एना नहीं, आज सबसे ज्यादा एना की तरह हर बच्चा जो सब होगा तो होगा दोस्त आपके घर में होगा। सिर्फ आप आरती की तरह सर की सीढ़ियां सुनिए। जब मैं सर को देखता हूं एनर्जी आ जाती है। मैं जब आशीर्वाद लेता हूं, हाथ रखता है तो सर आपका काम बन जाता है। कहते हैं दुनिया में सबसे नंबर 1 अगर वो ऑर्गेनाइजेशन होगा तो अपना डियोसॉफ्ट होगा सर। बस आपकी ब्लेसिंग, हम तो सेकंड जनरेशन है, इतना मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, आज है ना 3rd जनरेशन है, दुनिया देखने आएगी होता क्या डियोसॉफ्ट के अंदर सर। ये विश्वास दिलाता हूं। बात 10,500 की छोड़ो, लोग इन्वेस्ट करेंगे आप अपन लोगों के साथ में, ये विश्वास आपने दिया है। आपने उन मुश्किल परिस्थितियों में काम किया है जब लोग सुनने को तैयार नहीं होते थे। 1,000 प्लान के बाद 1 एंट्री आती थी सर, आज 1 प्लान के बाद 1,000 एंट्री आएगी। हम ऐसा वैक्सीन बना देंगे सर।
ये डियोसॉफ्ट की ताकत है, विश्वास है दोस्त। आज ऐना अगर बन सकती है दोस्त, मैंने पैसा नहीं कमाया है, लेकिन मैंने सोचा पहले एजुकेशन की वैक्सीन बना देते हैं। लोग बोलते हैं क्या एजुकेशन मिलती है? हाँ दोस्त, एजुकेशन मिलती है, हवा नहीं मिलती है, डियोसॉफ्ट मिलती है, एजुकेशन देती है। ऐना आपके सामने है दोस्त, मैंने हवा नहीं बेची है, मैंने पहले यूज किया है अपने गुरुओं की नॉलेज, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। अभी तो देखो होता है क्या, आज हम एजुकेशन में नंबर 1 है सर, और आने वाले समय में हम, हमारी टीम नंबर 1, जो हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1, ओनली फॉर नंबर 1। क्योंकि मैं, अगर ऋषि सर ने कोई चीज हमें दे दी है, अगर आप नंबर 1 बन के दिखा सकते हैं CNS, तो सर अब हम डियोसॉफ्ट को नंबर 1 बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। उसके धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा सुधांशु सर को, कुमार मनीष सर को, रंजन सर को, चिंटू सर को। जितना धन्यवाद करूं उतना कम है सर। मेरे घर में जब भी आओगे सीढ़ियां हमेशा मिलती हैं, मेरे घर में आरती की तरह आपकी ज्ञान की गंगा बहती है सर। जो भी कुछ है, ऐना, संजीव, आराधना, हमारी पूरी टीम, इंटायर टीम आपकी टीम है। झुक के प्रणाम करूंगा सारे गुरुओं को। लास्ट थैंक्स अनुराग अवस्थी सर का, ऋषि सहदेव सर का। उनकी अगर गाइडेंस नहीं होती, अनुराग सर का हाथ नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं होते। आज अनुराग सर ने वो ब्लेसिंग दी है सर, जिसकी वजह से यहाँ पे आप जो बोलते हैं हम करते जाएंगे। झुक के प्रणाम करता हूँ गुरु पर्व के ऊपर। पटना साहिब से आज हम बात कर रहे हैं, विश्वास लेते, संकल्प लेने का दिन है। विश्वास लीजिए, अपने परिवार को नंबर 1 बनाएंगे, अपनी टीम को नंबर 1 बनाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 बनाएंगे, अपने सपने पूरी यूनिवर्स के अंदर हम नंबर बनाएंगे सर। आज हमने यूनिवर्स यूथ फर्स्ट ऑनलाइन एकेडमी की शुरुआत की है, ऊषा फर्स्ट, यूथ फर्स्ट और यूनिवर्स फर्स्ट। और देखना आने वाले समय में हम रोक करेंगे हर मंच के ऊपर। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सर। थैंक यू संजीव सर। क्या आपने तो एकदम कहते हैं कि सैलाब ना दिया, इसी को सैलाब बोलते हैं। कभी हमें लोग ब्लास्टर कहते थे कि जिस स्टेज पे जाता था लगता था कि सैलाब आ गया। बाकी अपना ही रूप आप में देख रहा हूं कि इस मतलब माहौल में भी, चाहे वो ऑफलाइन की मीटिंग ना हो, ऑनलाइन की हो, लेकिन लग रहा है कि आप लैपटॉप तोड़ के बाहर निकल जाएंगे मेरे घर के अंदर। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका माँ कहते हैं क्रिकेट खेलनी, ताबड़तोड़ खेलनी, बॉलिंग करनी, ताबड़तोड़ करनी, कीपिंग करनी, ताबड़तोड़ करनी। हम तो क्रिकेटर है सर। आप आज आपने कॉमा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप सबको खत्म कर दिया। और वाकई में जो आपने कहा ना कि 1 करोड़ 20 लाख कमाए हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास 100 करोड़ की अभी एक बच्ची आपके पास है सर, जिसकी वैल्यू डियोसॉफ्ट ने कम से कम 100 करोड़ की बना दी है। तो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आने वाले कल में आपके जरिए, हम लोग के जरिए दुनिया देखने वाली है। हमारी अचीवमेंट से ही हमें दुनिया सैल्यूट करेगी, और हमारे पास ये ताकत है, काबिलियत है कि हम आने वाले कल में अपने समाज के आखिरी पंक्ति के लोगों तक इस डियोसॉफ्ट के एजुकेशन को, इस डियोसॉफ्ट के बिजनेस को, इस डियोसॉफ्ट के सिस्टम को पहुंचाएंगे और हर घर को दियामान करेंगे, हर घर को रोशन करेंगे। और बहुत ही शानदार तरीके से आज का ये प्रोग्राम रहा। मैं पूरी उड़ान टीम और CNS, जो एकदम एक हाथ उड़ान का एक हाथ CNS का, जो आज ये शानदार सा प्रोग्राम हम सभी लोगों की मेहनत के जरिए हुआ है, और स्पेशली ऐना का थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने इतने शानदार तरीके का प्रेजेंटेशन दिया। और जिस तरीके से आपने इस प्रोग्राम में अपनी भूमिका रखी संजीव सर, वाकई काबिले तारीफ है। और हम लोग आने वाले कल में भी इसी तरीके से रॉक करेंगे। मैं आप सभी लोग जो पहली बार इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि एक बार जो पिछले 1.5 घंटे में आपने सुना, सीखा, समझा, थिंक करिए, दिमाग में चीजों को लाइए, और जिन किसी के भी माध्यम से आप आए हैं उनके पास पहुंच के जो भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, चेहरे, जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है उसको सॉर्ट आउट करिए। और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास डियोसॉफ्ट का आया है। जो अपॉर्चुनिटी आज से 20 साल पहले हमारी जिंदगी में आया था, पूरी तरीके से पलट के रख दिया। आज आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के एकदम मुहाने पे खड़े हैं। फैसला आपको ही लेना है कि आप क्या इस अपॉर्चुनिटी को लेके अपने जिंदगी के तमाम सपने, जो सपने आपके जिंदा हैं या जो सपने आपके दफन हो गए, फिर से उन मरे हुए सपने को जिंदा करके अपने आप को खड़ा करेंगे और दुनिया के सामने अपने अस्तित्व को दिखाएंगे कि अगर इंसान के रूप में भगवान ने आपको चुना तो आपने उस मकसद को फुलफिल किया। बहुत ही शानदार सा इवेंट रहा। और अगर मेरी आवाज चिंटू सर तक जा रही है, आ रही है सर आवाज? तो मैं चाहूंगा बस चंद मिनट आपका आशीर्वाद जो है हमारे दोनों टीम के चैंपियंस को मिले, ताकि आपके आशीर्वाद से हम इस प्रोग्राम को बाइंड अप कर सकें। चिंटू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुधांशु सर। रियली आज का प्रोग्राम मेरा यू आर रॉकेट। संजीव जी मुबारक हो। सुधांशु सर ने बिल्कुल सही कहा, 100 करोड़ की है वो, और वो हम सबकी बच्ची है। और मैं तमाम लोग जो आज विटनेस है ऐना को सुनने में, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि डियोसॉफ्ट इतना आसान है कि एक छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। इतना आसान है,
इसलिए अपने आप को पहचानिए। आप इससे ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा कठिन कार्य कर रहे हैं, और वहां कठिन कार्य करके आप 15-20 हजार कमा रहे हैं। आइए आसान काम कीजिए और आसान काम करके करोड़ों कमाइए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और थैंक यू संजीव सर, थैंक यू एना और ऑल चैंपियन जो भी आज हम लोगों के साथ है। तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली थैंक यू सुधांशु सर। हम लोग मिलके रॉक करने वाले हैं। ये कोरोना हमें नहीं हराएगा, बल्कि इस कोरोना को हम लोग हरा देंगे। सो सेफ रहिए, घर पे रहिए और घर से ही बिजनेस कीजिए। थैंक यू सर। सुधांशु सर प्लीज। थैंक यू सर। आपके आशीर्वाद के साथ अब इस प्रोग्राम को बाइंड करना चाहूंगा और बस 2 लाइन कहना चाहूंगा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का। इस वक्त को किसी भी कीमत पे खोना नहीं है दोस्तों, इस वक्त को किसी कीमत पे खोना नहीं है। आज के इस प्रोग्राम को बाइंड अप करता हूं। सभी चैंपियंस का बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करता हूं कि सभी लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और जो अभी ये पूरी दुनिया के अंदर त्रासदी आई है, कुछ महीने की बात है, फिर से एक नई सुबह सवेरा आएगा और फिर से हम लोग ऑफ स्टेज पे आके, ऑन स्टेज आके रॉक करेंगे। तब तक हम लोग, जब तक ये त्रासदी है कोरोना की, हम लोग ऑनलाइन पे जूम मीटिंग के जरिए धूम मचाए, रॉक करें, साथ मिलकर आगे बढ़े और दुनिया को जीते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। फाइनल प्रोग्राम को बाइंड किया गया। थैंक यू सर।